दामे मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्में आप देखेंगे कि सादिया बेगम अब दानिया की शादी की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी हैं। ऐसे में अपने भाई और भाभी के साथ शादी के कार्ड देने सोनिया के ससुराल जाती हैं और इन्हें देखकर बिलाल साहब को शदीद हैरत होती है, जिस पर बीना बेगम कहती हैं कि भाई साहब, बेटी के घर आए हैं, बेटी के घर आकर कौन सा कमाल कर दिया हमने। ये सुनकर बिलाल साहब मुस्कुराते हैं कि अरे, कमाल ही तो कर दिया है। 6 महीने के बाद बेटी के घर तशरीफ लाए हैं आप लोग, और शादी में तो वैसे ही शरीक नहीं हुए। मुझे तो हैरत हो रही है कि सादिया बहन के भाई और भाभी सगे रिश्तेदार इसी शहर में रहते हुए अब आ रहे हैं। सादिया बेगम गुस्से में है, लेकिन फिलहाल खामोश है अपने भाई के सामने। बिलाल साहब को कुछ कह नहीं सकती। मलिक बिलाल को भी तो तजस्सुस है सादिया बेगम के इन रिश्तेदारों ने सोनिया की शादी का बाइकॉट क्यों किया था। बहरहाल दानिया की शादी का कार्ड देखकर वो मुबारकबाद दे देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुराद एक बार फिर से सोनिया की तरह दानिया को भी पैसे ही दे देता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ, हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। दानिया परेशान, लेकिन भाई अभी कुछ अरसा पहले तो आपने आप ही को इतने पैसे दिए। जिस पर मुराद कहता है कि बेटा, ये तुम्हारा हक है। माना कि हम शादी में तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, मामू जान ने जहेज लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन सोनिया की तरह तुम्हारा हक भी मैं तुम्हें दूंगा। इधर आप देखेंगे कि सोनिया अपनी बहन की शादी की तैयारियां कर रही है। कुछ जेवरात और कपड़े बैग में रखकर खड़ी है, जब बिलाल साहब इसके कमरे में आते हैं और इसके पास जेवर देखकर इनकी राल टपक जाती है कि बेटा, तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी फारा जैसी हो। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। तुम एक काम करो कि ये सारा जेवर मेरे पास रखवा दो, मैं इसे उठाकर लॉकर में रख दूंगा, जहां तुम्हारी सास के भी रखे हुए हैं सारे जेवर। मेरे पास ये तुम्हारी अमानत होगी। सोनिया इनकी बात सुनकर हैरान होती है। वैसे मलिक बिलाल को देखकर मुझे हैरत हो रही है कि 4 करोड़ अभी अरबाज का घर बेचकर इन्होंने हत्याए हैं। वो पैसे भी लाकर लॉकर में रख दिए, जेवरात भी लॉकर में। सोनिया के जेवर पर भी नजर है इनकी। इन्होंने इतना पैसा करना क्या है? सोने की कबर तैयार करवानी है अपनी इन्होंने।